Dear guys, we are going to cover the syllabus of Intermediate English, first chapter from the book Flamingo, named Lost Lesson. तो आपने ये देखा था कि फ्रेंच स्कूल में चुपके से जाना चाहता था, लेकिन स्कूल इतना शांत था मानो कि संडे मॉर्निंग हो, और उसे दरवाजे को खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर प्रविष्ट होना पड़ा। तो लेट्स सी द फर्दर टेक्स्ट। But nothing happened. M. Hammer saw him and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." फ्रेंच डरा हुआ था कि उसे सामने से जाना है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हैमेल ने उसे देखा और बड़े सहृदयता से उन्होंने कहा, काइंडली, मर्सीफुली, दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्द से अपनी जगह जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, जल्द से अपनी जगह जाओ। क्योंकि वो लेट गया था, चुपके से अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसे सबके सामने से जाना पड़ा। वो डरा हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मिस्टर एम हैमेल ने उसे देखा और बड़ी दयालुता पूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, अपनी जगह पे जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। कहने का मतलब, टीचर एंड स्टूडेंट्स वर अबाउट टू बिगिन द क्लास व्हेन लिटिल फ्रेंच रीच्ड देयर। तो बच्चे और टीचर अपनी क्लास शुरू करने जा रहे थे जब लिटिल फ्रेंच वहां पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down on my desk. लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि वो बेंच को क्रॉस करते हुए अपनी डेस्क पे जा बैठा। अब आगे देखिए नरेटर क्या कह रहा है। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, frilled shirt, and little silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection or prize days. तो नन्हा फ्रेंच बता रहा है कि उसने तब तक नहीं देखा जब तक कि वो अपने डर से ऊपर नहीं पहुंच गया। क्योंकि जब वो क्लास में पहुंचा था तो वो बहुत डरा हुआ था। जब उसका डर थोड़ा दूर हुआ, उसने तब तक नहीं देखा था, लेकिन फिर देखा। और क्या देखा? दैट आवर टीचर, कि हमारे शिक्षक ने हैड पुट ऑन, पहन रखा था, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी प्यारी सी हरे रंग की कोट। तो जब तक वो डर से उभरा नहीं तब तक उसने नहीं देखा था, लेकिन जब डर से थोड़ा ऊपर आया तो उसने देखा कि उसके टीचर ने अपनी
सुंदर हरे रंग की कोट पहनी हुई थी, फील्ड शर्ट, अपनी झालरदार कमीज पहनी हुई थी, एंड द लिटिल सिल्क कैप, और छोटी रेशमी टोपी लगाई हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और इन सभी चीजों पर कशीदाकारी हुई थी। दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, निरीक्षण या पुरस्कार वितरण के दिनों के सिवाय। यानी उसने एक अनयूजुअल चीज देखा। उसके टीचर एम हैवेल, जो अपना ये सुंदर ड्रेस सिर्फ फंक्शंस पे पहनते थे, सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे पहनते थे, तो जब वो डर से थोड़ा ऊपर हुआ तो उसने देखा कि उसके टीचर ने अपनी प्यारी सी हरे रंग वाली कोट पहनी थी, झालरदार शर्ट पहनी थी, छोटी सी काले रंग की रोज रेशमी टोपी लगाई थी, और ये सभी चीजें, इन सभी चीजों पे अच्छी कशीदाकारी हुई थी, जिसे वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पे पाना करते थे। उस दिन उन्होंने अपनी ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। तो इसका मतलब यह समझ में आता है कि इट वॉज ऑलरेडी ए स्पेशल डे फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी। इसका मतलब उस दिन की वो क्लास भी बेस्ट ही होने वाली थी। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. पूरा का पूरा स्कूल बड़ा अजीब और शांत दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त the thing that surprised the little friend most, वह चीज जिसने नन्हे फ्रेंच को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, that was to see, सबसे अधिक सरप्राइज करने वाली चीज जो थी वो थी देखना। किसे देखना? ऑन दी बैक बेंचेज, पीछे की बेंचेज को, that were always empty, जो हमेशा खाली रहा करती थी। That was always empty, जो हमेशा खाली रहा करती थी। The village people sitting quietly, उस पर गांव के लोग शांति से बैठे थे। तो नन्हा फ्रेंच बता रहा है कि पूरा स्कूल विचित्र और शांत दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त वो चीज जिसने उसको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वो थी पिछले अपने पीछे की बेंचेज को देखना, जिस पर गांव के लोग बड़े शांति से बैठे थे, लाइक आवरसेल्व्स, लाइक द किड्स, लाइक द स्कूल बॉयज, जैसे कि वो गांव वाले भी स्कूल बॉयज हों। तो नन्हा फ्रेंच कह रहा है कि पूरा स्कूल अजीब और शांत दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त जिस चीज ने उसको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वो चीज थी कि पीछे वाली बेंचेज, दैट ऑलवेज रिमेन एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन दोज बेंचेज लाइक स्कूल बॉयज, उन बेंचेज पे गांव वाले लोग स्कूली बच्चों की तरह बैठे हुए थे। The old Hauser, वयोवृद्ध मिस्टर हॉसर, with his three-cornered hat, जिन्होंने अपनी 3 कोने वाली टोपी लगाई थी। The former mayor,
mayor, the former post office, the former postmaster, retired Dakpal Mahoday, and several others besides, और इनके अतिरिक्त ढेर सारे दूसरे लोग। तो नन्ना फ्रेंच बता रहा है कि पूरा स्कूल बड़ा विचित्र और शांत दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त उसे जिस चीज ने सबसे अधिक सरप्राइज किया, जिस चीज ने सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वो थी उसके पीछे की बेंचेज जो हमेशा खाली रहा करती थी। आज उस पर गांव के लोग बैठे थे, स्कूल बॉयज की तरह, और उनमें थे दी ओल्ड हॉसर जिन्होंने अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, रिटायर्ड मेयर, सेवानिवृत्त मेयर महोदय थे, द रिटायर्ड पोस्टमास्टर, सेवानिवृत्त रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स। Those seats have been occupied by several other people. वे सीटें अन्य दूसरे लोगों से भी भरी थी। यानी इसकी बेंचेज के पीछे गांव वाले बैठे हुए थे, उन बेंचेज पे जो यूजुअली खाली रहा करती थी। Everybody looked sad. हर आदमी दुखी दिखाई देता था। एंड हासर, और मिस्टर हासर जो वृद्ध हो गए थे, had brought an old primer, dear guys, primer, the basic book of a language, किसी भी भाषा की सबसे प्रारंभिक पुस्तक जिसे कि हम बालपोथी कहते हैं। मिस्टर हासर तो एक पुरानी सी प्राइमर भी लाए थे, थंब एट एजेज, जिसके पृष्ठ पलटने के कारण उस पे अंगूठे के निशान पड़े हुए थे, यानी मुड़ी तुड़ी प्राइमर लाए थे। मिस्टर हासर अपनी एक पुरानी मुड़ी तुड़ी बालपोथी लाए थे, एंड ही हैड ओपनड इट ऑन हिज नीज, और उस पुस्तक को उन्होंने अपने घुटनों पे रख के खोला हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ, स्पेक्ट्स, ग्लासेस, तो अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ लाइन अक्रॉस दी पेजेज, जिसकी रेज उस बालपोथी के पृष्ठों पर पड़ रही थी। तो देखिए गाइस, लिटिल फ्रेंच ये नरेट कर रहा है कि पूरा स्कूल अजीब दिख रहा था, पूरा स्कूल बड़ा शांत दिख रहा था। इसके अतिरिक्त उसे जिस चीज ने सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वो थी उसके अपने पीछे वाले बेंचेस को देखना, जिसको कि गांव वालों ने ऑक्युपाई किया हुआ था, और दे वर सिटिंग देयर लाइक स्कूल बॉयज, और वो नन्हे नन्हे बच्चों की तरह उन बेंचेस पे बैठे थे। उसमें थे दी ओल्ड हासर, he had put on a 3-cornered cap, उन्होंने 3 कोने वाली एक टोपी पहनी हुई थी। दी फार्मर मेयर, रिटायर्ड मेयर, दी फार्मर पोस्टमास्टर, रिटायर्ड पोस्टमास्टर भी इसमें थे, एंड बिसाइड्स देम, उन लोगों के अतिरिक्त देयर वर सेवरल पीपल हु हैड ऑक्युपाइड द लास्ट बेंचेज, बहुत से दूसरे लोग भी थे जिन्होंने बेंचेज को ऑक्युपाई किया हुआ था। एंड द ओल्ड हासर had brought an old primer, बुढ़े हासर तो एक पुरानी सी बालपोथी भी लाए थे, एंड he had opened that primer on his knees, उस बालपोथी को उन्होंने अपने घुटनों पर खोला हुआ था। एंड seeing that primer with his eyes
on which he had put on an spectacle. तो उन आंखों से जिसपे कि उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, उस चश्मे के माध्यम से उस प्राइमर को देख रहे थे. तो डियर गाइस, it was all